वेलकम दोस्तों, एक ही ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आज हम साइकेट्री का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। साइकेट्री की हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक डाली थी, वहां पर बंदों ने बोला है, पोल डाला था कि साइकेट्री की क्लास लगाओ, साइकेट्री की क्लास लगाओ। तो इसलिए हम साइकेट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज ये टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो अपना चैनल आएगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाए। क्योंकि जो भी वीडियो डलेगा, जो भी क्लास लगेगी, उसके बाद में हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और वहां पर क्वेश्चन पुटअप करने से आपका जो क्लास है वो बिल्कुल क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक हो। तो इसलिए टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक वर्क नहीं करे तो आप टेलीग्राम पर जाओ और ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज ये सर्च करो तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर ज्वाइन मस्ट हो जाए। तो दोस्तों, आज हम साइकेट्रिक का इंट्रो वाला पोर्शन करेंगे। ये साइकेट्रिक का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, साइकेट्रिक में क्या क्या होते हैं, क्या क्या रीडिंग आउट करेंगे, और कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी अगली अगली क्लास होगी, उसमें कुछ साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास अपनी इंट्रो वाली होगी। तो साइकेट्रिक वर्ड ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड कौन सा? साइकेट्रिया से मिलकर बना हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, साइकेट्री। इसमें मैं आपके साथ क्लास के साथ साथ जो जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वैसे मत सोचना इंटर वाली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें से पिछले साल का दिल्ली एम्स का था, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। और क्लास के बाद में मैं आप वीडियो अच्छे से वॉच करना, और फिर मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा, वो टेलीग्राम पर पूछूंगा, तो टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन हो जाए। तो साइकेट्री जो किससे, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन सा ग्रीक वर्ड? साइकेट्रिया से मिलकर बना हुआ है। साइकेट्रिया, साइकेट्रिया, साइकेट्रिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। साइकेट्रिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड साइक, और साइकेट्रिया एक ग्रीक वर्ड है जो जिससे साइकेट्रिक वर्ड साइकेट्रिक बना हुआ है। तो साइकेट्रिया भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, साइकी एंड सेकंड एट्रिया। साइकी मीन्स माइंड या सोल, माइंड या सोल। इट्रिया मीन्स स्टडी, इट्रिया मीन्स केयर बोल सकते हो, या हीलिंग, केयर या हीलिंग। तो साइकेट्रिक वर्ड का मीन्स क्या हो गया? केयर या हीलिंग ऑफ माइंड। तो ये वर्ड का मीन पहले पता करना पड़ेगा हमें कि साइकेट्रिक वर्ड होता क्या है। फिर आगे हम पूरा पढ़ेंगे, पूरी क्लास से लगेगी, हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे, फिर टर्मिनोलॉजी के बाद में मेंटल हेल्थ केयर, सभी पूरी क्लासेस साइकेट्रिक की लगेगी। तो चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो साइकेट्रिक वर्ड का मीन क्या होगा? केयर या हीलिंग ऑफ माइंड। अब इसके बाद हमने नॉर्मल साइकेट्रिक वर्ड का मीन्स देख लिया। अब हम जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे फादर ऑफ द साइकेट्रिक, फादर ऑफ द मॉडर्न साइकेट्रिक, तो इस टाइप से जो जो क्वेश्चन पुटअप होने की पॉसिबिलिटी है वो देखेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट डालो, उसमें फर्स्ट देखेंगे हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, फादर ऑफ द मॉडर्न साइकेट्रिक कौन है? फिलिप्स पाइनल। और अगर आप कुछ नोट रूल्स को देखोगे, कुछ बुक्स देखोगे, वहां पर आपको जॉन स्वेयर भी मिल जाएगा, लेकिन जो एग्जिट आंसर है फिलिप पाइनल, ये इसका एग्जिट आंसर होता है फादर ऑफ द मॉडर्न साइकेट्रिक। तो फादर ऑफ द मॉडर्न साइकेट्रिक में लिखो फिलिप्स पाइनल, फाइनल। और कुछ नोट्स बुक्स में आप कंफ्यूज मत होना, वहां पर एक और नाम होता है, कौन सा? जॉन स्वेयर। जॉन स्वेयर को भी फादर ऑफ द साइकेट्रिक माना जाता है, मॉडर्न साइकेट्रिक, फादर ऑफ द मॉडर्न साइकेट्रिक।
जोन्स वेयर। अगर आपके ऑप्शन में फिलिप्स पैनल है एंड जोन्स वेयर दोनों है तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? फिलिप्स पैनल। अगर फिलिप्स पैनल नहीं है तो फिर आपको जोन्स वेयर पर टिक करना होगा। तो फादर ऑफ द मॉडर्न साइकेट्रिक, फर्स्ट पॉइंट देख लिया। अब द वर्ड साइकेट्रिक है जो हमने दो वर्ड से मिलकर बना हुआ देखा था अभी। तो वो वर्ड साइकेट्रिक सबसे पहले किसने कॉइन किया था या किसने डिस्कवर किया था? तो सेकंड पॉइंट डालो, वर्ड डिस्कवर, फर्स्टली डिस्कवर या कॉइन्ड, इसको कॉइन भी बोल सकते हो या डिस्कवर। किसने डिस्कवर किया था? जॉन्स क्रिस्टियन रेल। किसने डिस्कवर किया था? जॉन्स क्रिस्टियन रेल्स ने फर्स्टली डिस्कवर किया था साइकेट्रिक वर्ड। द वर्ड साइकेट्रिक फर्स्टली किसने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप लिख लो कि द वर्ड फर्स्ट साइकेट्रिक डिस्कवर किसने किया था? जॉन क्रिस्टियन रेल, जिसको जर्मन साइकेट्रिक भी बोलते हैं। जर्मन फिजिशियन या साइकेट्रिक थे ये। तो हमने दो पॉइंट देख लिए, फादर ऑफ द मॉडर्न साइकेट्रिक फिलिपिन पाइनल्स एंड द वर्ड साइकेट्रिक किसने डिस्कवर किया था? जॉन क्रिस्टियन रेल्स ने। अब थर्ड पॉइंट डालो, थर्ड पॉइंट। ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन पुट अप हुए हुए हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से आप पूरा माइंड लगा के पढ़ो। फादर ऑफ द मॉडर्न साइकेट्रिक हमने देख लिया, फिलिप्स पाइनल। अब मदर ऑफ द साइकेट्रिक, अगला पॉइंट डालो, मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। अगला पॉइंट डालो आप, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। फादर देख लिया हमने, फिलिप्स पाइनल। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि जो साइकेट्रिक वर्ड है उसने किसने कॉइन किया था? जॉन क्रिस्टियन रेल ने। और थर्ड हम मदर ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग की मदर किसको माना जाता है? हिल्डेगार्ड पेप्लाव को मदर ऑफ द साइकेट्रिक बोला जाता है, हिल्डेगार्ड पेप्लाव। तो इसको भी अच्छे से आप रीडिंग आउट कर लो या नोट कर लो। अब फादर ऑफ द साइको एनालिसिस थ्योरी, जो साइको एनालिसिस थ्योरी जो जिसने दी थी उसके फादर, या ये भी क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ द साइको एनालिसिस थ्योरी, तो वो भी पॉइंट डालो। अगला पॉइंट, फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसको माना जाता है? फादर ऑफ द साइको एनालिसिस को सिगमंड फ्रॉइड। ये जो भी मैं बता रहा हूं ना आपको पॉइंट, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और आप टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा क्लास के बाद में वो वहीं पर पुटअप करूंगा, तो आपके जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो टेलीग्राम अच्छे से बिल्कुल ज्वाइन कर लो। अगर आपके लिंक वर्क नहीं करे तो आप यूट्यूब या टेलीग्राम पर जाओ, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज ये सर्च करने पर अपना चैनल आएगा, वहां पर ज्वाइन कर लो। तो फादर ऑफ द साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड। अब अगला मेंटल हेल्थ डे। जो मेंटल हेल्थ डे होता है वो कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पिछले साल दिल्ली एम्स में आया हुआ है मेंटल हेल्थ डे के बारे में। तो अगला पॉइंट डालो, कब सेलिब्रेट किया जाता है? मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इसकी थीम थी, जो पिछले साल सेलिब्रेट किया जाता है, यानी थीम थी 10 अक्टूबर 2020। 2020 का बाद में देखेंगे, पहले हम 2019 का देख लेते हैं कि इसमें जो थीम थी वो क्या थी। WHO ने एक रिपोर्ट की थी, उसमें बताया था कि एवरी 40 सेकेंड में 1% सुसाइड कर रहा है। तो इसके मेंटल हेल्थ डे की 10 अक्टूबर 2019 की जो थीम थी वो क्या थी? सुसाइड प्रिवेंशन।
सुसाइड प्रिवेंशन। कब? 10 अक्टूबर 2019 की जो थीम थी मेंटल हेल्थ डे की, वो क्या थी? सुसाइड प्रिवेंशन। क्यों? क्योंकि जो 40 हर 40 सेकेंड में 1% सुसाइड कर रहा था, इस कारण। और जो 2020 में जो इसकी थीम थी वो क्या थी? जो कोरोना महामारी का टाइम था, उस टाइम कोविड-19 का टाइम था, उस टाइम उसकी थीम क्या थी? ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर असेस। जो थीम 10 अक्टूबर 2020 में इसकी थीम क्या थी? ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर असेस। क्योंकि जो कोविड-19 की महामारी थी, उस टाइम क्या हो गया था? सभी के पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई थी, डिप्रेशन में चले गए थे, काफी पर्सन थे उनमें एंजाइटी, ये नो मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस टाइम उसकी थीम क्या थी? ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर असेस। किसके कारण? कोरोना, ड्यू टू कोविड-19 के कारण। तो हमने जो इस मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर की बता दिया मैंने, और थीम क्या थी वो बता दिया, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट डालो आप कि फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो अगला पॉइंट डालो। जो भी पॉइंट बता रहा हूं उनको अच्छे से नोट डाउन कर लो आप, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो अच्छे से पढ़ो आप। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी? लिंडा रिचर्ड्स। लिंडा रिचर्ड्स क्या थी? फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। और इसको फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स भी, और यही लिंडा रिचर्ड्स की कौन थी? फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स। तो हमने जो जनरल क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं साइकेट्रिक के इंट्रोडक्शन से, वो सारे देख लिए हम। जो फादर ऑफ द साइकेट्रिक नर्स, मॉडर्न साइकेट्रिक के फादर किसको माना जाता है, वो हमने देखा, फिलिपिन पाइनल या जॉन स्वेयर। जो अगर फिलिपिन पाइनल अगर ऑप्शन में नहीं हो तो हम सेकंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और मेंटल हेल्थ डे देख लिया। नर्स मदर किसको माना जाता है? हिल्डेगार्ड को। और फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी? लिंडा रिचर्ड्स। जो जनरल बातें थी वो कर ली। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकेट्रिक, कि साइकेट्रिक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस टाइप से पहले क्या था, जो साइकेट्रिक पेशेंट थे उनका ट्रीटमेंट कैसे होता था, उनको क्या किया जाता था। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकेट्रिक। अगला पॉइंट, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री। जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री को उसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया था, कि 5 टाइप में जो पहले था, जो लेवल या पीरियड ऑफ द प्रीसेग्रीगेशन, पीरियड ऑफ द सिक्वेशन, ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, इस टाइप से 5 पीरियड्स में डिवाइडेड किया गया था। तो उनको हम वन बाई वन ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डालो, पीरियड्स ऑफ प्री सेग्रीगेशन, या इसको बोल सकते प्री सिक्वेशन। पीरियड ऑफ प्री सिक्वेशन, जो पीरियड ऑफ प्री सिक्वेशन था उसकी डेट क्या थी, कब तक था? 1552 बीसी। बीसी यानी मीन्स ये दो टर्म होती है, बीसी एंड एडी। बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह से पूर्व, ये आपने सुना होगा ऐसे। तो उसको बोलते हैं बीसी, एंड एडी ईसा मसीह के बाद। तो उसको
ये कब तक था? 1552 टू 1440 एडी का टाइम पीरियड था। उसको पीरियड्स ऑफ प्रीसिक्वेशन। इसमें क्या था, जो मेंटल पेशेंट था या मेंटल इल पेशेंट हो जाता उसको ब्लैक मैजिक, मतलब उनको कोई काला जादू हो गया ऐसे माना जाता था। किसमें? पीरियड ऑफ प्रीसिक्वेशन। इनमें पर्सन जो पीपल जो भी मेंबर होते थे, फैमिली मेंबर, उसको वो ऐसे मानते थे कि इसको ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक या सुपरस्टिशियल बिलीव करते थे, या उसको बुरे आत्मा का छाया हो गया, ये पर्सन अब कभी भी ट्रीट नहीं हो सकता। जो भी मतलब मेंटल इल पेशेंट हो जाता, मेंटली कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती, उसको बोलते थे कि ब्लैक मैजिक हुआ है। इसको सुपरस्टिशियल बिलीव पर विश्वास करते थे, यानी इसको भूत प्रेत का छाया हो गया। मतलब आप सुनते होगे, अभी भी मानते हैं ऐसे तो, लेकिन उस टाइम कोई भी मतलब साइकेट्रिक हॉस्पिटल नहीं था, कुछ भी नहीं था उस टाइम। कब? 1552 बीसी, यानी ईसा मसीह से पूर्व से लेकर 1440 एडी तक, उस टाइम पीरियड ऑफ द प्री सिक्वेशन पीरियड बोला जाता है। उसमें जो पेशेंट होता था वो उसके फैमिली मेंबर उसको ब्लैक मैजिक पर बिलीव करते थे। किसको? तो काला जादू हुआ है। ब्लैक मैजिक मीन्स काला जादू, यानी भूत प्रेत या बुरी आत्मा, बुरी वेल्स होती है, उन पर इनका छाया पड़ गया है, इनका प्रभाव पड़ रहा है और इसको क्योर नहीं किया जा सकता। तो उस पेशेंट, जो भी पर्सन होता था जिसको हुआ है ये मेंटल इल पेशेंट, उसको सोसाइटी से बाहर कर देते थे और वो डेथ भी हो जाती थी, उसका कोई मतलब क्योर नहीं था। तो इस टाइम क्या था? बिलीफ ऑफ सुपरस्टिशियल बिलीफ। सुपरस्टिशियल बिलीफ। वैसे थ्योरी लिखवाऊं तो थ्योरी तो बहुत सारी लिख सकते हो, तो मैं जो मेन पॉइंट है उनको बता रहा हूं मैं, तो अच्छे से रीडिंग आउट करो। सुपरस्टिशियल बिलीफ यानी ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक था, उस पर बिलीव करते थे और इस जो मेंटल प्रॉब्लम हुई है उसको क्योर नहीं कर सकते। दैट हैव नॉट क्योर, इसको क्योर नहीं कर सकते। तो जो पेशेंट था, पेशेंट हैव थ्रो सोसाइटी से बाहर फेंक देते थे, थ्रो कर देते थे, सोसाइटी से निकाल देते थे। तो उसकी वो कहीं पर भी रहे, मर जाए, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं था। तो ये कौन सा पीरियड था? पीरियड्स ऑफ प्रीसिक्वेशन। अब सेकंड डालो, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें थोड़ा मोस्ट डेवलपमेंट हुआ, कुछ मतलब जो मेंटल पेशेंट थी उनकी केयर कुछ बढ़ी, कुछ मतलब फायदा हुआ इस टाइम, कुछ इंप्रूवमेंट होने लगा। तो वो सेकंड पीरियड आ गया, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेकंड पॉइंट डालो, पीरियड्स ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट देखा हमने पीरियड्स ऑफ द प्री सिक्वेशन, सेकंड पीरियड्स ऑफ द प्री सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन 1545 एडी, 1545 एडी टू 17 एडी का पीरियड था, उसको पीरियड्स ऑफ सेग्रीगेशन के बोला जाता है। इसमें मतलब कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। जो फर्स्ट जो पीरियड था उसमें तो कुछ भी नहीं था, उसको बाहर कर देते थे। लेकिन इसमें क्या था कि जो पेशेंट होते थे उनको बाहर नहीं करते थे, उनको एक जाल, मतलब एक एसाइलम बोलते हैं उसको, एक रूम, बड़ा हॉल होता था, बड़ा रूम बोल सकते हो, उसमें उनको बांध कर रखा जाता था। तो इसमें क्या हुआ? एसाइलम है डेवलप्ड। एसाइलम क्या होता है? मेंटल इल पेशेंट हैव स्टे। जो मेंटल इल पेशेंट होता है उनको रहने के लिए पैलेस बनाया गया, जो इसकी फंडिंग होती थी, जो गवर्नमेंट देती थी। लेकिन यहाँ पर साइकेट्रिक नर्स होती थी या नर्स होती थी, कोई सी भी नर्स, वो इसका केयर नहीं करती थी। वहां पर उनको रख देते थे, वो फंडिंग होती थी, खाना वाना दे देते थे, सरकार उनका उठाती थी जो भी खर्चा होता था। और जो असाइलम था वो फर्स्टली किसने यूज किया था? इंग्लैंड में। फर्स्टली यूज्ड इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सबसे पहले इसका यूज किया था, जिसको बोलते थे हम, जिसको किस नाम से जाना जाता था? बेथलम
असाइलम। बेथलम असाइलम के नाम से जाना जाता था। जो बेथलम है, जो बेथलम वर्ड लिया गया था, बेथलम वो किस लिए लिया गया था? बेडलम से। जो बेथलम वर्ड किससे लिया गया था? बेडलम। बेडलम मीन्स जो अनकंट्रोलेबल नॉइज होती है उसका, उसको बोलते हैं बेडलम। तो वो बेथलम लिया गया था। असाइलम, बेथलम असाइलम जो पश्चिमी इंग्लैंड में यूज किया जाता। तो ये सेकंड पीरियड था साइकेट्रिक डेवलपमेंट का, पीरियड्स ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था। उसमें असाइलम मेंटल इल पेशेंट को वहां पर रखा जाने लगा और उन पे कोई पर इसमें केयर नर्स नहीं करती थी। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। अब सेकंड पीरियड देख लिया। अब थर्ड ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, इसमें कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। जो साइकेट्रिक जो पेशेंट थे उनका केयर में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। तो थर्ड ह्यूमैनिटेरियन पीरियड। ये कब तक था ह्यूमैनिटेरियन पीरियड? 1745 एडी, 1745 एडी टू 1826 एडी का पीरियड ह्यूमैनिटेरियन पीरियड बोला जाता है। इसमें क्या था, कुछ और इंप्रूवमेंट हुआ। जो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन से उससे उसमें असाइलम का डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसमें पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन पीरियड में क्या हुआ, मोर एंड मोर असाइलम आर सेटअप, सब ज्यादा असाइलम बनाए गए। मोर एंड मोर हैव सेटअप, ज्यादा से ज्यादा असाइलम बनाए गए इस पीरियड में। और लेकिन जो केयर थी, जो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन था उसमें कौन केयर करती थी? कोई केयर नहीं करता था। लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन पीरियड था उसमें नर्स केयर करने लगी, लेकिन साइकेट्रिक नर्स नहीं, जो जनरल वार्ड की नर्स होती है वही केयर करने लगी। जनरल वार्ड नर्स हैव केयर, जो जनरल वार्ड की नर्स होती है वो उस पेशेंट की केयर करने लग गई। और जो इस पीरियड में विलियम ट्रेक रिट्रेट हॉस्पिटल भी एस्टैब्लिश किया था इसी पीरियड में, रिट्रेट हॉस्पिटल। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो हमने थर्ड ह्यूमैनिटेरियन पीरियड देख लिए। जो साइकेट्रिक डेवलपमेंट की 5 पीरियड बताए थे उनमें 3 हमने देख लिया। फर्स्ट था पीरियड ऑफ द प्रीसिक्वेशन, सेकंड पीरियड ऑफ द सेग्रीगेशन और थर्ड ह्यूमैनिटेरियन पीरियड। और फोर्थ नंबर पीरियड ऑफ द साइंटिफिक एटीट्यूड। फोर्थ नंबर periods of scientific attitude, periods of the scientific attitude। इसमें क्या हुआ, मेंटल हॉस्पिटल था उसका सेटअप किया गया। मेंटल हॉस्पिटल, इसमें मोर इंप्रूवमेंट हुआ। मेंटल हॉस्पिटल सेटअप किए गए। मेंटल हॉस्पिटल है सेटअप, थोड़ी क्लास लंबी हो गई तो थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं मैं। मेंटल हॉस्पिटल का सेटअप किया गया इस पीरियड में, पीरियड ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। इस और साइकेट्रिक नर्स, जो पहले पिछले वाले डेवलपमेंट था उसमें हमने देखा ह्यूमैनिटेरियन पीरियड में जो नर्स थी जनरल वार्ड की नर्स केयर कर रही थी, साइकेट्रिक नर्स नहीं बनी थी उस टाइम। तो साइकेट्रिक नर्स हैव ट्रीट, साइकेट्रिक नर्स ट्रीट करने लगी। फोर्थ टाइप पीरियड था। और अब लास्ट साइकेट्रिक डेवलपमेंट का पीरियड था पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, पीरियड्स ऑफ प्रिवेंशन। ये कौन सी ईयर का था, कौन सी ईयर तक था? 1897 टू 1960 एडी का पीरियड, पीरियड्स ऑफ द प्रिवेंशन। इसमें क्या हुआ,
सब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गए, मोर टू मोर इम्प्रूवमेंट, मोर टू मोर इम्प्रूवमेंट। और मतलब वो पिछला हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट था, उससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया, इसमें मेंटल हॉस्पिटल डेवलप हो गए। तो इस टाइप से मतलब हमने हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकेट्रिक देख लिया। तो आपको 5 टाइप के बताए थे, जो अच्छे से रीडिंग आउट करो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट करो। कमेंट करने के बाद मतलब आप टेलीग्राम पर हमारी लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप सॉल्यूशन ले सकते हो। तो जल्दी से जाओ। तो दोस्तों हमने ये 5 डेवलपमेंट देख लिए, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोरिंग क्लास लगी होगी क्योंकि साइकेट्रिक है ही बोरिंग, तो आपको मैं वो फिर भी इजी तरीके में बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग ला रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल देके। तो हमने पीरियड्स ऑफ प्रिवेंशन, जो 5 पीरियड था, 5 हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकेट्रिक, वो कंप्लीट कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो अगला पॉइंट डालो, सम इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। सम इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, सॉरी, सम इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। तो सम इंपॉर्टेंट माइलस्टोन में फर्स्ट डालो 1773। 1773 में क्या, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल आर एस्टेब्लिश। ये माइलस्टोन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो हमने फर्स्ट देखा 1773 में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल आर एस्टेब्लिश। अब अगला माइलस्टोन 1793, फर्स्ट देख लिया 1773 में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल आर एस्टेब्लिश। फिर सेकंड 1793, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट इवैल्यूएशन, फर्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ साइकेट्रिक। ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पुट अप हुआ है, तो आप इनको अच्छे से रीडिंग आउट करो। 1793 में क्या था, फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ साइकेट्री। और अगला पॉइंट, अगला माइलस्टोन 1812। 1812 में क्या हुआ, साइकेट्रिक नोटबुक थी वो रिटर्न की गई। फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नोटबुक रिटर्न कब, 1812 1812 में फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नोटबुक आर रिटर्न। किसके द्वारा, बेंजामिन रस। बेंजामिन रस, मैं आपको ऊपर लिख लेता हूँ, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। बेंजामिन रस, बेंजामिन रस ने क्या किया था, फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नोटबुक रिटर्न की थी। और जो बेंजामिन रस है उसको फादर ऑफ द अमेरिकन साइकेट्रिक भी बोला जाता है, फादर ऑफ। तो ऐसे भी आ जाए क्वेश्चन, फादर ऑफ द अमेरिकन साइकेट्रिक कौन, बेंजामिन रस। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। हमने 3 माइलस्टोन देख लिए, अब 4th नंबर, अगला पॉइंट, अगला माइलस्टोन देखेंगे हम। 3 माइलस्टोन देख लिए हमने, 3 माइलस्टोन। अब अगला माइलस्टोन 4th नंबर 12। 1912 में क्या, फर्स्ट या इंडियन लूनेसी एक्ट था वो पास आउट हुआ था, पास किया गया था। कब, 1912, लूनेसी इंडियन लूनेसी एक्ट हैव पास। फर्स्ट लूनेसी एक्ट था, इंडियन लूनेसी एक्ट था, वो पास किया गया था कब, 1912 में। 5th माइलस्टोन, अब 4 माइलस्टोन देख लिया, 5th माइलस्टोन
फिफ्थ माइलस्टोन क्या है, जो ईसीटी थी वो डेवलप की गई थी कब, 1938, इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी। जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट देकर या कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देकर उसको ट्रीट किया जाता है। जो कब माइलस्टोन में ये भी इम्पोर्टेंट है, ईसीटी डेवलप कब किया गया था, 1938 में। अगला पॉइंट, नाइनटीन 1946 में मेंटल बोर्ड कमेटी थी, उसने मेंटल हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए थे, मेंटल हॉस्पिटल एस्टेब्लिश। जो 5 मेंटल हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए थे वो कब किए गए थे, 1946। तो 5 मेंटल हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, वो कौन सी ईयर में बने थे, वो मैं सभी बताऊंगा। तो जो 5 मेंटल हॉस्पिटल थे उनमें फर्स्ट था अमृतसर में बना था, फर्स्ट अमृतसर में, कौन सी ईयर में, 1947 में। सेकंड, फर्स्ट अमृतसर में, सेकंड हैदराबाद 1953, थर्ड श्रीनगर 1956, जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं, जामनगर, कौन सी ईयर में, 1958 नहीं, 1960 सॉरी। एंड लास्ट जो मेंटल हॉस्पिटल था वो एस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। तो ये 5 मेंटल हॉस्पिटल थे, वो एस्टेब्लिश किए गए थे बोर्ड कमेटी के द्वारा, कब, 1946 में। अगला पॉइंट डालो आप, अगला माइलस्टोन, अगला पॉइंट कौन सा कंटिन्यू रखना आप, 1949। जो लिथियम ड्रग्स था, लिथियम ड्रग्स वो फर्स्टली यूज की गई थी, लिथियम ड्रग्स आर फर्स्टली यूज। जो लिथियम ड्रग्स होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, मोस्टली मैनिया वाला पेशेंट होता है उसके लिए लिथियम ड्रग्स यूज की जाती है। तो मैनिया क्या होता है वो हम ब्रीफली आगे जो पूरी क्लास लेंगे उसमें पढ़ लेंगे। तो लिथियम ड्रग्स आर फर्स्टली यूज किसके लिए यूज की जाती है, मैनिया वाले, कब, 1949 में यूज की गई थी। और लास्ट माइलस्टोन कब, कौन सी ईयर में, 1987, कौन सा, मेंटल हेल्थ एक्ट पास्ड। इसमें क्या हुआ था, मेंटल हेल्थ एक्ट पास्ड। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास कंप्लीट हुई। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर दबाओ, बेल आइकन भी ऑन करो ताकि आपको जो भी वीडियो मिले उसकी अपडेट मिलती रहे, और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो। धन्यवाद।